एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या कहता है क्वेश्चन? इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पर सी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। M is a midpoint. M is a midpoint of hypotenuse AB. Hypotenuse AB का M midpoint है। C is joined to M. C को M से join किया गया है। And produced to point D. और फिर M point को D तक बढ़ा दिया गया है। Such that DM is equal to CM, जिसकी वजह से DM is equal to CM हो गया। पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को पॉइंट बी से जॉइन किया गया है। ठीक है, तो गिवन क्या है? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए एम इज इक्वल टू बी एम, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। ए एम इज इक्वल टू बी एम, डी एम इज इक्वल टू सी एम। शो क्या करके दिखाना है हमें? सबसे पहले ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी एम डी, यानी कि ए एम सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू बी एम डी, ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हमें करके दिखाना है। सेकंड में बोला है एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये राइट एंगल प्रूव करके हमें दिखाना है कि ये राइट एंगल है। थर्ड में बोला है ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी बी, डी बी सी यानी कि कंप्लीट ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा कंप्लीट जो ट्रायंगल बन रहा है इज कॉन्ग्रुएंस टू दिस ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। फोर्थ पॉइंट में बोला है सी एम इज द हाफ ऑफ ए बी, यानी कि सी एम ए बी का हाफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले पहला पॉइंट करेंगे। पहले पॉइंट में हम वो दो ट्रायंगल लेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाने हैं। कौन कौन से हैं? ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाने हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हमें गिवन दिया गया है। ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये गिवन है। सेकंड ए एम सी, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? अब लिखते हैं एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल डी एम बी, एंगल डी एम बी। क्यों? क्योंकि ये आपस में दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। थर्ड है, देखिए यहाँ पे डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये हमें गिवन दे रखा है। डी एम इज इक्वल टू सी एम, और ये इन्हीं दो ट्रायंगल्स में आ रही हैं ये दोनों लाइन सी एम, ये भी क्या है? गिवन। ठीक है, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने प्रूव करके दिखाया कि ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी एम डी। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट में हमें प्रूव करके दिखाना है एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमें राइट एंगल प्रूव करके दिखाना है। जैसे कि पिछले वाले पॉइंट में हमने क्या प्रूव किया था कि ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी एम डी, ये प्रूफ करके हमने दिखाया था। यानी कि ये वाला ट्रायंगल हमने इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया था। तो अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे।
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जैसे कि ए सी ये वाली लाइन बी डी के इक्वल हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। और एंगल ए सी एम यानी कि ये वाला जो एंगल है एम डी बी के इक्वल हो जाएगी, जो बी डी एम भी लिख सकते हैं, बी डी एम के इक्वल हो जाएगी। अच्छा क्यों करें मैंने इक्वल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये लाइन इस लाइन के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस थे, बाय सीपीसीटी के मैंने ये इक्वल, सीपीसीटी से मैंने ये इक्वल कर दिए, ठीक है। अब देखिए इससे हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला कि एंगल ए सी एम इज इक्वल टू बी डी एम के है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और यहाँ पे इस तरीके से एक जेड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, जेड की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम जानते हैं ये जब जेड की फॉर्मेशन हो रही है तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल केवल जब ही बनते हैं जब दो लाइन पैरेलल हों, दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं, और वो कौन सी हैं दो लाइन, ए सी एंड डी बी, ठीक है, ए सी एंड डी बी आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट एंगल ए सी एम एंड एंगल बी डी एम आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये कैसे हैं, इक्वल भी हैं आपस में, एंड दे आर इक्वल। तो हम इससे ये पता लगाते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल केवल पैरेलल लाइंस में बनते हैं, और वो दो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ए सी पैरेलल टू बी डी, ठीक है। अब इसके बाद हमें इस पॉइंट पे आते हैं, यानी कि हमें डीबीसी राइट एंगल प्रूव करके दिखाना है। जब ये दोनों लाइंस हमने पैरेलल प्रूव कर दी, तो जब पैरेलल प्रूव हो गई तो इनके बीच में और भी तरीके के एंगल बनेंगे, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दो लाइन पैरेलल हैं, इनके बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की फॉर्मेशन होगी, जिसका दूसरा नाम है को इंटीरियर एंगल। कौन कौन से हैं वो, दिस एंगल और दिस एंगल। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके इंटीरियर साइड, एक ट्रांसवर्सल साइड की एक साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, यानी कि इसका और इसका सम आएगा 180। लिखेंगे एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। रीज़न लिखते हैं, इन पैरेलल लाइन sum of alternate interior angle, co-interior angle, ठीक है, co-interior angle is 180। ये को-इंटीरियर एंगल है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ ये, कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। डीबीसी हमें यहाँ पे ये निकाल के दिखाना है क्या है, तो यहाँ पे डीबीसी हम ऐसे लिख लेंगे। क्वेश्चन में गिवन दिया था ए सी बी 90, गिवन था कि ये वाला एंगल 90 है, इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल डी बी सी आ जाएगा 90, यानी कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में क्या प्रूव करके दिखाना है, थर्ड पॉइंट में बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाइए ट्रायंगल ए सी बी के, ठीक है, डी बी सी को ए सी बी के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ से मैंने वो ट्रायंगल अलग निकाल के रख लिए हैं, जैसे कि डी बी सी मैंने अलग निकाल के रख लिया है और ए सी बी मैंने अलग निकाल के रख लिया है। अब ईजिली हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी लाइन कॉमन है, कौन कौन से एंगल इक्वल हैं और कौन कौन सी लाइन इक्वल है। सबसे पहले हमने पिछले फर्स्ट पॉइंट में ये बताया था
कि जब दो ट्रायंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस थे तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई थी बाय CPCT के, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थे तो BD इज इक्वल टू AC हो गई थी बाय CPCT। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू AC। फर्स्ट पॉइंट में हम प्रूव कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने ये प्रूव किया था कि DBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये भी 90 और ये 90 तो गिवन था ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स में ही BC कॉमन है, इसमें भी BC है और इसमें भी BC है, तो BC इज इक्वल टू BC क्योंकि कॉमन है दोनों, ठीक है। ये क्या है? साइड एंगल साइड, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने प्रूव कर दिया ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACB। फोर्थ पॉइंट में बोला है प्रूव करिए CM इज द हाफ ऑफ AB, यानी कि AB का हाफ है CM। तो इसे करने से पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACB। जब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। कौन सी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड? इस वाले की लेंगे हम CD, इस वाले ट्रायंगल की लेंगे हम CD और इस वाले ट्रायंगल की लेंगे AB। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे CD इज इक्वल टू AB। कैसे? बाय CPCT से प्रूव किया हमने ये, ठीक है। अब देखिए दोनों का हाफ करेंगे, हाफ ऑफ CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब देखिए इधर का हाफ ऑफ AB तो हमें मिल गया, लेकिन ये CD की जगह यहाँ पे CM आना चाहिए। तो CD का हाफ, ये पूरा CD लाइन है, इसका हाफ क्या होगा? या तो आप DM ले सकते हैं या CM ले सकते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? केवल CM पूछा है, तो हम यहाँ पे CD का हाफ CM लेंगे। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हैंस प्रूव्ड। तो आपका ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और क्लास 9th और 10th का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।